आनंद मनाना है क्योंकि हम परमेश्वर की उपस्थिति के अंदर है। हम इस साल के पहले महीने के आखिरी दिन के अंदर है। कल हम एक नए साल में प्रवेश करेंगे। लगातार प्रार्थना करते रहे, विश्वास करते रहे परमेश्वर के चमत्कार के लिए। हमारा परमेश्वर हर दिन हर घड़ी इस समय प्रभु के वचन की ओर चलेंगे। आपसे कहना चाहते हैं हर घड़ी परमेश्वर का वचन हमारे जीवन के लिए एक नई सावन को लेकर आता है, नई उम्मीद को लेकर आता है, नएपन को लेकर आता है। आज संसार में परमेश्वर का वचन एक ऐसी चीज है, जब तक इस वचन को सुनते हैं हर बार हमें ऐसा लगता है ये मैंने पहली बार सुना, ऐसा लगता है मैंने पहली बार ऐसा प्राप्त किया। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है और हमारा परमेश्वर हमेशा फ्रेश परमेश्वर है। हालेलुया। हमेशा ताजगी में रहने वाला परमेश्वर है, नई चीजें देने वाला परमेश्वर है। और परमेश्वर जो कुछ भी करता है हर बार हर घड़ी नए तरीके से काम करता है। प्रभु के वचन के अंदर हम यीशु मसीह के जीवन को हम सब जानते हैं। जो प्रभु के वचन को अध्ययन करते हैं, जो नहीं करते हैं वो अध्ययन करें। नए नियम का यीशु मसीह के बारे में हम बहुत सी बातों को देखते हैं। ऐसा लिखा है यीशु के बारे में कि एक अंधा यीशु के पास आया और जब उसने कहा, यीशु के पास आया और यीशु ने उससे पूछा तू क्या चाहता है? क्या कहा उसने? मैं देखना चाहता। और यीशु ने कहा जा तेरे विश्वास के अनुसार तेरे लिए हो जाए, और वो तुरंत देखने लगा। लेकिन एक बार फिर हम वही यीशु मसीह के जीवन काल के अंदर देखते हैं। एक बार फिर यीशु के साथ एक अंधा आता है, वो जन्म का अंधा है और उसके साथ यीशु मसीह कार्य करता है। जानते क्या करता है? यीशु भूमि पर के पास जाता है, थूकता है और भूमि को गीली करता है और गीली मिट्टी कर क्या करता है? यीशु उसकी आंखों पे लगा देता है और कहता है जा और जाकर शिलो के कुंड में धो ले। और जब वहां वो जाता है और जाकर के अपने आंखों को धोता है, तुरंत देखने लग जाता है। दो अंधे हैं लेकिन परमेश्वर अलग रीति से यीशु वहां कार्य कर रहा है। आपसे कहना चाहते हैं यीशु आज भी चमत्कार करता है, यीशु आज भी अद्भुत कार्य करता है, लेकिन हर बार वो तरीका उसका अलग होता है, हर बार वो नए तरीके से काम करता है। इसलिए आपसे कहना चाहते हैं अगर आप कह रहे मैंने पूरी बाइबल पढ़ ली है, मैं पूरे वचन को जानता हूँ, क्या जरूरत है प्रभु वचन को सुनने के लिए, तो हम कहना चाहते हैं इस व्यक्ति को दैट पर्सन इज रॉन्ग। क्योंकि हमारा परमेश्वर हर घड़ी नया देता है। हालेलुया। और आप विश्वास करें आज हमारा यीशु कुछ नया करने जा रहा है। आज परमेश्वर एक बार फिर एक नया प्रकाशन आपको देने जा रहा है। एक नए छुटकारे को आप ग्रहण करेंगे, एक नई चंगाई को ग्रहण करेंगे, एक नई आशीष को ग्रहण करेंगे। अगर विश्वास करते हैं तो आमीन के साथ ग्रहण करें, हालेलुया के साथ उसकी स्तुति करें, ताली बजाकर उसके नाम को महिमा दें। क्योंकि आज हमारा परमेश्वर एक बार फिर नई रीति से अपने वचन के द्वारा कुछ करने जा रहा है। किसके जीवन में? मेरे जीवन में। आपसे कहना चाहते हैं कुछ लोग यहाँ पर नए हैं, वो सोचेंगे ये तो इनके लिए नहीं। मेरे भाई मेरे बहन जो नए आए, आपसे कहना चाहते यीशु आपके लिए भी कुछ करना चाहता है। आप अपेक्षा के साथ बैठे, इस विश्वास के साथ बैठे, और जो ही आप अपने आप को खोल देंगे, आज आपसे कहना चाहते हो सकता आज आप पहली बार होंगे, लेकिन आज का पहला दिन आपके लिए चमत्कार का दिन बन जाएगा, अद्भुत आशीष का दिन बन जाएगा, अद्भुत महिमा का दिन बन जाएगा, परमेश्वर की सामर्थ को देखने का दिन बन जाएगा। ये 31 जनवरी 2021 उन लोगों के लिए कहना चाहते जो पहली बार आए, आपके लिए एक ऐतिहासिक दिन बन जाएगा। विश्वास करते हैं तो ताली बजाकर आमीन बोले। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के वचन को चले। इन दिनों के अंदर आज लास्ट हम सोच रहे हैं कि आज हम खत्म करेंगे इस बात को कि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है 2021 के अंदर। इस समय हम प्रभु के वचन को चले और मेहरबानी से हमारे साथ निकाले दूसरा इतिहास 2021, दूसरा इतिहास 20 का 21 निकाले और जल्दी से कुछ से पढ़ने में मदद करें। आगे जो है जैसे पढ़ने में मदद करें। तब उसने प्रजा के साथ हाँ जी सम्मति करके कितनों को ठहराया, कितनों को ठहराया जो कि पवित्रता से शोभायमान होकर हाँ जी हथियारबंदों के आगे आगे चलते हुए हाँ यहोवा के गीत गाएं, यहोवा के गीत गाएं और यह कहते हुए बस थैंक यू। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। हम यहाँ पर 3 बातों को हमने देखा है। परमेश्वर साल के अंदर आपसे मुझसे चाहता है हम क्या करें? पवित्रता से शोभायमान होने पाए। साल में याद रखें, अपने हृदय की पट्टियां भी लिख ले। आपको मुझे पवित्रता से शोभायमान होना है। नंबर 2, मुझे आपको परमेश्वर के वचन के अनुसार क्या करना है? यहोवा के गीत को गाना है। और तीसरी बातों पर हम बातचीत कर रहे हैं, हमें बोलना है। इस बोलने के अंदर ज्यादा हम बातचीत कर रहे हैं। बोलने के अंदर पहला भाग
हमने देखा था हमें क्या करना है, बोलते समय अलर्ट रहना है, सचेत रहना है, जल्दबाजी में नहीं बोलना है। और लास्ट संडे जो लोग नहीं आए थे उनको मैं बताना चाहते, लास्ट संडे हमने देखा था हमें क्या बोलना है, मुझे आपको परमेश्वर के बारे में बोलना है। वो परमेश्वर क्या है, हमने परमेश्वर के वचन बात को देखा था और आपसे कहना था साल भर आप और मैं क्या करें, परमेश्वर के बारे में बोले। वो परमेश्वर कौन है? दाऊद कहता है हे परमेश्वर तू मेरा शरण स्थान है, तू मेरा बल है। यीशु कहता है तू प्रार्थना का सुनने वाला है। आपके कहे इस वचन को जितनी बार हम मनन करते उतनी बार आनंद आता है, क्योंकि इस वचन में अद्भुत सामर्थ है। आपसे कहना चाहते हैं वचन को पढ़ते समय ढूंढे परमेश्वर के बारे में, परमेश्वर क्या कहता है, और जब उसे आप प्राप्त कर लेते क्या करें, वचन को ग्रहण कर परमेश्वर के बारे में बोलना चालू करें। और आज हम एक तीसरे बारे में हम बातचीत करेंगे, बोलने के बारे में। प्यारे परमेश्वर के लोगों, हमें क्या बोलना है, मुझे आपको क्या बोलना है, बहुत इंपॉर्टेंट है हम क्या बोलते हैं। और आज मैं आप इस बात को विचार करने जा रहे हैं कि हमारे जब आप जीवन के अंदर समस्या में जाए हैं, जीवन के अंदर आप प्रॉब्लम के अंदर है, जीवन के अंदर आप कठिनाई के अंदर है, आप कहेंगे पास्टर ऐसा मत बोलिए, लेकिन आपको कहना चाहते हैं जो जो हम संसार के अंदर आगे चलते हैं, अभी 2021 का जनवरी आपका बहुत अच्छा गया। हम कहते हैं हमारी प्रार्थना है आपका फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, हर एक आपका महीना सर्वोत्तम जाने पाए, अद्भुत जाने पाए, ये मेरी प्रार्थना है। ऐसा हम सोचते हैं ऐसा हो, लेकिन प्रभु के वचन के अंतर्गत हमें इस बात को समझना है। अगर आप मेहरबानी इस बात को निकालेंगे, देखेंगे, आपसे कहना चाहते हैं हम तो परमेश्वर के लोग हैं, हम तो संसार के अंदर चलते हैं, इस बात का पेच इस बात के लिए तैयार है। कभी भी संकट, समस्या, कष्ट, प्रॉब्लम हमारे जीवन के अंदर आ सकता है। याद रखें ये क्यों आ सकता है, क्योंकि परमेश्वर मसीह ने कहा, अगर आप हमारे साथ निकालेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय, बुक ऑफ जॉन चैप्टर 16, we will read in English also, Angel also ready। तो हम आपसे कहना चाहते हैं यूहन्ना 16 मेहरबानी से निकाले और उसकी 33वीं आयत को पढ़े, 33 को पढ़े, यीशु क्या कह रहा है। पढ़े जी, हिंदी में पढ़े पहले। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि तुम्हें मुझसे शांति मिले, तुम्हें मुझ में शांति मिले, इस संसार में तुम्हें क्लेश होता है। ध्यान रखिए यीशु मसीह क्या कह रहा है, यीशु मसीह कह रहा है कि मैंने तुमसे बातें इसलिए कही है कि तुम्हें मुझ में क्या मिले, शांति मिले। इस संसार में तुम्हें क्या होता है, क्लेश होता है। इस संसार में तुम्हें क्लेश होगा। आप ये कहना चाहते जब तक हम संसार में हैं, कितने लोग संसार में हैं? सब संसार में है। याद ऐसा तो नहीं कोई संसार से बाहर चला गया, कई लोगों ने हाथ ऊपर नहीं किया, संसार से बाहर है क्या हम लोग? हम सब कहाँ हैं? संसार में है ना, या संसार से ऊपर चले गए? हम संसार में है, संसार के नहीं है, संसार में जरूर है। हम सब संसार में, जब तक हम संसार में, यीशु ने कहा संसार में तुम्हें क्लेश होता है। अब इंग्लिश के अंदर पढ़े क्या कहता है मेहरबानी से देखिए, इस क्लेश वर्ड को वहां क्या लिखा है। हाँ जी, I have told you these things, okay, so that in me you may have perfect peace. okay, In the world you have tribulation. सुने, यहाँ बात हिंदी के अंदर केवल लिखा है, हिंदी में क्या लिखा है, क्लेश, लेकिन इंग्लिश के अंदर लिखा गया है in this world you have tribulation and distress and suffering. वहाँ पर 3 वर्ड, वहाँ हिंदी के अंदर क्लेश हम सोचते हैं, हमें समझ में नहीं आता, तो इंग्लिश के अंदर क्लियर किया गया है कि संसार में तुम्हें क्या होता है, संसार में तुम्हें ट्रिबुलेशन होती है, संसार में तुम्हें डिस्ट्रेस आपके जीवन में आता है, संसार में तुम्हें सफरिंग होती है। यानी इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है प्यारे परमेश्वर लोग, मैं आप जब संसार में है, संसार में ट्रिबुलेशन यानी कि क्लेश होता है, लेकिन साथ ही साथ वहां पर अगला वर्ड लिखा है डिस्ट्रेस। डिस्ट्रेस मतलब है आपको जब संसार में आप हैं, तो संसार में आपके जीवन में आपको विचलित करने वाली बातें होंगी, आपको परेशान करने वाली बातें होंगी। जब आप संसार में चलोगे, कई बार आपके जीवन में कई बार ऐसी बातें आएंगी जो आपको डिस्ट्रेस कर देंगी। डिस्ट्रेस मतलब परेशान कर देंगे, आपको हिलाने वाली बातें होंगी, आपको लक्ष्य से विचलित करने वाली बातें होंगी। फिर वहां पर यीशु मसीह कह रहा है सफरिंग, यानी कि तुम्हें संकट होगा। आपसे कह रहा है हम संसार में हैं, हमारे जीवन में ट्रिबुलेशन, डिस्ट्रेस और सफरिंग, और हिंदी के अंदर एक ही वर्ड यूज किया गया, क्या लिखा है?
क्लेश कहा गया है। लेकिन हमें समझना है, यीशु कह रहा है जब तक तुम संसार में हो तुम्हारे जीवन में कई बार कोई विचलित करने वाली बातें आएंगी, तुम्हें तुम्हारे जीवन के अंदर संकट और पीड़ादायक बातें तुम्हारे जीवन में आएंगी। जब तुम संसार में हो कई प्रकार के जो है क्लेश तुम्हारे जीवन के अंदर आएगा। आपसे कहना चाहते हैं आप और मैं कभी भी इन बातों से होकर के गुजर सकते हैं, लेकिन आपसे कहना चाहते हैं प्यारे परमेश्वर को ऐसे समय के अंतर्गत हम क्या करें? What we have to do when we are going through the tribulation, through the distraction, through the suffering, what we will do? जब हम तमाम प्रकार के क्लेश से होकर जाए, जब हम संसार में रहते हैं तमाम प्रकार की बातें हमें डिस्टर्ब करे, हमें परेशान करे, हमारे मनों को, हमारे ध्यान को विचलित करे, जब हमारे जीवन के अंदर संकट आए, मुझे आपको क्या करना है? उन बातों को आज हम देखने जा रहे हैं। उस समय हमें क्या कहना है, उस समय मैं क्या बोलूं, उस समय मुझे आपको क्या करना है? आपसे कहना चाहते हैं आज जो बात आपको बताई अगर वो आप करेंगे, आपसे कहना चाहते हैं यू विल हैव विक्ट्री, आप जय को प्राप्त करेंगे, आप विजय को प्राप्त करेंगे, आप विजेता बनकर के उन तमाम प्रकार के ट्रिबुलेशन से, तमाम प्रकार के डिस्ट्रेस करने वाली चीजों से, तमाम प्रकार की सफरिंग देने वाली बातों से आप कैसे निकलेंगे? आप विजेता बनकर निकलेंगे। हालेलुया, आप विजेता बनकर के आगे बढ़ेंगे। और ऐसा हम आपसे क्यों कहेंगे खुदा के लोगों? क्योंकि हमें क्या करना है? हम भी उन सिद्धांतों को भी हमें ग्रहण करेंगे जिसके द्वारा हम विजेता बन सकते हैं। और इसके लिए हमें क्या कहना है? हमें क्यों, आप कहेंगे क्यों हम यीशु की बातों को कहें? क्यों कहें यीशु की बातें? क्या कारण है यीशु की बातें के? क्योंकि इसी वचन में 16:33 का अगर हम पढ़ेंगे तो यीशु ने आगे क्या कहा? इस संसार में तुम्हें क्लेश होता है पर ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया। क्या लिखा है? पढ़ेगी, मैंने संसार को जीत लिया है। I have overcome the world. हालेलुया, मैंने संसार को जीत लिया है। एक विजेता ही बता सकता है कैसे चीजों को जीता जाता है। एक जीतने वाला ही बता सकता है। आज दुनिया में बहुत से जो है ना, आप में से शायद ज्यादा नहीं है अभी, लेकिन कुछ लोग होंगे, डैनियल है क्या? डैनियल नहीं है, कुछ लोग हैं जो क्रिकेट खेलने वाले हैं, वो आज किसको ज्यादा फॉलो करते हैं? उन्हें हम तेंदुलकर को फॉलो करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि वो क्या है ना, मास्टर ब्लास्टर है, उसकी चीजों को फॉलो करना चाहते हैं। कई अलग अलग प्रकार के लोग हैं, अलग अलग है ना, पहलवान जो हमारे हैं, है ना, कोई पहलवान लोग क्या है जो सक्सेस पहलवान है उनको फॉलो करना चाहते हैं उनके अनुसार। क्यों? क्योंकि उन्हें मालूम है किस तरह चले। और आज आपसे कहना चाहते हैं मैं आप किसको फॉलो करेंगे? मैं आप यीशु को फॉलो करेंगे, क्योंकि उसने कहा मैंने संसार को जीत लिया है। आज मैं आप यीशु के वचनों के द्वारा देखेंगे यीशु संकट के समय क्या कहता है। जब हमारे जीवन में प्रॉब्लम आए हमें क्या कहना है? आप क्या कहते हैं? आइए हम परमेश्वर के वचन में से देखेंगे हमें परमेश्वर क्या कहता है। जब हम संकट में हम गुजरते हैं, पीड़ा में होकर गुजरते हैं, समस्या में हम आप होकर जा रहे हैं, बीमारी में होकर अगर आप जा रहे हैं, आज की सुबह हो सकता है कुछ लोग ऐसे नहीं होंगे, लेकिन कुछ लोग यहाँ ऐसी स्थिति में होंगे। तो आज आपके लिए खुशखबरी है, आपको वो करना है जो प्रभु का वचन कहता है, वो बोलना है जो प्रभु का वचन कहता है। आइए हमारे साथ निकाले मरकुस रचित सुसमाचार उसका 11वां अध्याय, मरकुस रचित सुसमाचार उसका 11वां अध्याय निकाले, मरकुस 11 निकाले मेहरबानी से, पढ़े उसके 23वें आयत को। आज इन तीनों में से पढ़े, कोई पढ़े तीनों चारों में से। मैं तुमसे सच कहता हूं, मैं तुमसे सच कहता हूं। यीशु क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? यीशु ने ये नहीं कहा मैं तुमसे कहता हूं, लेकिन यीशु ने क्या कहा? यीशु ने कहा मैं तुमसे सच कहता हूं। तब उनके लिए अच्छा मौका है जो मोबाइल के अंदर बाइबल पढ़ रहे हैं, उसके अंदर इंग्लिश ट्रांसलेशन अगर देखेंगे तो वहां जानते क्या लिखा है? वहां पर ऐसा लिखा है, अगर आप बाइबल जो लोग इंग्लिश बाइबल देखते हैं, मोबाइल में बाइबल पढ़ते हैं, उस मोबाइल के अंदर ट्रांसलेशन में लिखा गया है आमेन। क्या लिखा गया है? आमेन आई से, यानी कि दूसरे शब्दों में यीशु मसीह क्या कह रहा है? यीशु मसीह कह रहा है मैं इस बात को परख करके कहता हूं, मैं पूरी तरह से इस बात को जान करके कहता हूं, मैं इस बात में से होकर जाकर के मैं इस बात को कहता हूं। क्या कहता हूं? यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? मैं तुमसे सच कहता हूं। क्या कहता हूं? कि जो कोई इस पहाड़ से कहे, अंडरलाइन करने इस बात को,
हृदय में उतार, आप अपनी बाइबल को अंडरलाइन नहीं करने वाले लोग हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अपने अंदर इस बात को उतार ले। आज पहला वर्ड है, अगर आप जीवन के अंदर संकट के अंदर है, परेशानी में है, पीड़ा के अंदर है, आपको क्या कहना है? आपको प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि क्या करो, जो कोई इस पहाड़ से कहे, ध्यान रखा इस बात को, क्या करे? पहाड़ से कहे। इस बात को ध्यान रखना प्यारे परमेश्वर, हमें क्या कहना है? अगर आप जीवन के अंदर विजेता बनना चाहते हैं, जीवन के अंदर आगे बढ़ना चाहते हैं, समस्या के अंदर, प्रॉब्लम के अंदर आगे विजेता से बढ़कर बढ़ना चाहते हैं, आपको मुझे क्या करना है? आपको मुझे पहाड़ से कहना है। पहाड़ का मतलब प्रॉब्लम, पहाड़ का मतलब समस्या। अगर वो पहाड़ हो सकता है बीमारी होगी, वो पहाड़ एक कर्जा होगा, वो पहाड़ एक आपके जीवन की बहुत बड़ी समस्या होगी, वो पहाड़ आपके बिगड़े बच्चे होंगे, वो पहाड़ आपका बिगड़ा पति या पत्नी होगा, कोई भी वो पहाड़ हो सकता है। पहाड़ को कहना सर समस्या। आज आपसे कहना चाहते, अगर आप जीवन के अंदर आप परमेश्वर के चाहते हैं, आप उस समस्या से बाहर निकले, तो क्या करना है? आपको मुझको पहाड़ से कहना है। लेकिन दिक्कत और प्रॉब्लम ये है, आज लोग क्या करते हैं? पहाड़ से नहीं कहते, समस्या से नहीं कहते, वो समस्या के बारे में कहते हैं। इट इज द डिफरेंस, ये बहुत बड़ा अंतर है। आज बहुत से लोग क्या कह रहे हैं? समस्या से नहीं कहते, वो समस्या से बातचीत नहीं करते, लेकिन वो समस्या के बारे में कहते हैं, और इस कारण से वो लगातार क्या होते हैं? अपनी समस्या में बने रहते हैं। ध्यान से सुना, आपका ध्यान भटकने ना पाए। बहुत इंपॉर्टेंट बात यीशु मसीह ने यहाँ पर कही। यीशु मसीह ने कहा, जो कोई इस पहाड़ से कहे, जो कोई अपनी समस्या से कहे, जो कोई अपनी प्रॉब्लम से कहे, अपने प्रॉब्लम के बारे में कहना बंद कीजिए, अपनी प्रॉब्लम के बारे में बखान करना बंद कीजिए, अपनी प्रॉब्लम के बारे में चर्चा करना बंद कीजिए, लेकिन आइए अपनी प्रॉब्लम से बात करें, अपनी प्रॉब्लम से कहे, अपनी प्रॉब्लम को बोले। क्या करना है? आपको अपनी समस्या को बोलना है। क्या बोलना है उसके बारे में आगे हम देखेंगे, लेकिन आपसे कहीं जब आप बोलेंगे, क्या होगा? कुछ अद्भुत चमत्कार हो जाएगा, एक अद्भुत कार्य हो जाएगा। जब आप अपने प्रॉब्लम से बोलेंगे, अद्भुत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि यिर्मयाह 1:10 के अनुसार आपको यिर्मयाह नबी की पुस्तक उसका पहला अध्याय उसकी 10वीं आयत को मेहरबानी से निकाले। यिर्मयाह बुक ऑफ जरमाया चैप्टर 1 वर्स 10 मेहरबानी से निकाले। आपसे कहना चाहते, क्यों आपको कह रहे हैं आप अपनी समस्या से बोलिए, क्यों आपको कह रहे हैं अपनी प्रॉब्लम से आप बात करें, क्यों आपको कह रहे हैं अपनी समस्या से आप कहिए। क्या कहिए? तो हम आगे हम देखेंगे, लेकिन आप क्यों हम कह रहे हैं? कहना है क्योंकि परमेश्वर के लोगों, यिर्मयाह 1:10 के अंतर्गत देखिए क्या किया गया है। आपको मुझको एक अधिकार दिया गया है। क्या अधिकार दिया? पढ़े जल्दी से। सुन मैंने आज के दिन तुझे जातियों, सुने, आज के दिन तुझे जातियों और राज्यों पर अधिकारी ठहराया है, उन्हें गिराने का और ढाने का, लिए नष्ट करने और काट डालने का, लिए या उन्हें बनाने और रोपने का। यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा। प्यारे परमेश्वर, आपसे कहना चाहते हैं, आपको मुझे एक अधिकार दिया गया है। यू हैव अथॉरिटी, आपके पास अधिकार है। जानते हैं अधिकार या 5 अधिकारों के बारे में बातचीत की है। नंबर 1, राज्यों और जातियों पर क्या है? आपके पास अधिकार है। दूसरा, आपके पास मेरे पास अधिकार है गिराने का। किसी भी चीज को गिराने का अधिकार किसके पास है? आपके पास है। नंबर 3, आपके पास मेरे पास ढा देने का अधिकार है। नंबर 4, आपके पास मेरे पास नष्ट करने का अधिकार है। नंबर 5, आपके पास मेरे पास काट डालने का अधिकार है। और नंबर 6, किसी भी चीज को बनाने और रोकने का अधिकार आपके पास है। बोले मेरे पास है। हमारे साथ बोले मेरे पास राज्य और जाति पर अधिकार है। मेरे पास गिराने और उठाने का अधिकार है। मेरे पास नष्ट करने और काट डालने का अधिकार है। मेरे पास रोपने और बोने का अधिकार है। मेरे पास अधिकार है। जोर से बोले मेरे पास अधिकार है। आपके पास अधिकार है।
आपने क्या करना है, इस अधिकार का प्रयोग करना है। आप ये अधिकार कैसे, लूका रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय अगर आप निकालेंगे, उसकी 19वीं आयत को आप पढ़ेंगे, लूक चैप्टर लूक वर्स 10 वर्स 19 अगर आप हमारे साथ निकालेंगे, आप देखेगा जाते वहां यीशु मसीह अपने चेलों से बात कर रहा है, वहां यीशु मसीह अपने शागिर्दों से बात कर रहा है, वहां यीशु मसीह अपने डिसाइपल से बातचीत कर रहा है।